कुमार नीतीश पूछते हैं, जो लोग बिना सुसमाचार जाने मर गए उसका क्या होगा? क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक? प्लीज टेल दिस आंसर। कुमार नीतीश, ये सारे सवालों का जवाब हम कई बार हमारे लाइव शो सच्चाई का सामना में हमने दिया है, तो मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। भजन संहिता में जो है एक वचन है, वो वचन कहता है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है दुनिया में जहां पर परमेश्वर की वाणी नहीं पहुंची हो। और रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं कि दुनिया की सृष्टि से लेकर आज तक परमेश्वर अपने सृष्टि से बातें करते आ रहे हैं। तो परमेश्वर अपनी सृष्टि से बात करते हैं, और भजन संहिता कहता है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर खुदा की आवाज नहीं सुनी होगी। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए, और तीसरी बात को हमें दिमाग में रखना है कि खुदा जो है वो न्याय करने वाला है, उनके न्याय में खोट नहीं होता है। और जब हम खुदा को कहते हैं ही इज राइचियस, उनके न्याय में खोट नहीं होता है, तो वो जरूर जो है उनका न्याय, जो मौका उनको दिया गया था उसके आधार पर उन्हें टेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता है। हम जब ये सवाल उठाते हैं कि क्या वो लोग यीशु मसीह को जाने होंगे या नहीं होंगे, तो हम एक ही थॉट प्रोसेस से चलते हैं कि वहां तो टीवी नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल देता हूं, आदिवासियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो क्या जरूरी है कि बाइबल के द्वारा, ट्रैक्स के द्वारा, और कोई पर्ची के द्वारा, या फिर कोई टीवी प्रोग्राम, रेडियो के द्वारा ही खुदा अपने आप को प्रकट कर सकता है? नहीं, खुदा अपने आप को किसी भी तरीके से प्रकट कर सकते हैं। आपको क्या पता होगा, कोई ऐसे जंगल में कोई आदिवासी होंगे, उनके भाषा तक हम नहीं समझते होंगे, लेकिन वहां पर यीशु ने दर्शन दर्शन देकर वहां पर एक आदिवासी को सेवक बनाया होगा, और वो आदिवासी वो सभी आदिवासियों को उनके भाषा में प्रार्थना चलवाता होगा, यीशु में चलाता होगा। वी डू नॉट नो। तो अभी हमारे लिए ये सवाल अच्छा है आना, लेकिन अभी मेरे आस पड़ोस के लोग जो यीशु को नहीं सुने हैं, उनका क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन विच शुड हॉन्ट अस। ये क्वेश्चन हमको जो है परेशान करनी चाहिए कि मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे मित्र, मेरे साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले, उनका क्या होगा? क्या उनको मैंने बताया है? परमेश्वर ने आपको रखा है उनको सुसमाचार बताने के लिए, तो आप बताइए। तो भजन संहिता 19वां अध्याय वचन 1 से 3 में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, देयर इज नो स्पीच और लैंग्वेज वेयर देयर वॉइस इज नॉट हर्ड। कोई ऐसा भाषा नहीं है, कोई ऐसा बोली नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जहां पर परमेश्वर की वाणी सुनी नहीं हुई होगी। और रोमियो की किताब 1 अध्याय 19वां वचन, सृष्टि के शुरुआत से परमेश्वर अपने अदृश्य गुणों से लोगों से बात करते आ रहे हैं, और लोग क्या उन हिंट को, उन मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अपने मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? तो सवाल का जवाब यही है, वो परमेश्वर का काम है न्याय करना, वो न्याय जरूर करेंगे, लेकिन मुझे जो मौका दिया है मेरे आस पड़ोस के लोगों के लिए, क्या वो मौके को मैं सीरियसली ले रहा हूं, और उनको जाकर मैं शुभ संदेश बांट रहा हूं या नहीं?